जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिफेंस वाले स्टडीज़ पे 250 वीडियम्स एंड फ्रेजेज करेंगे एक ही क्लास में। यूट्यूब पर पहली बार एक क्लास में सब क्लास जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क और डिफेंस जॉब में कामयाब होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ठीक है, तो एक मोटिवेशन के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मोटिवेशन की ओर। सैलाब अजीम से कैसा डर, सैलाब अजीम से कैसा डर, मैं कश्ती धकेल ले आया, चांद रकीब आंख दिखाते थे, मैं फ्रांस से राफेल ले आया। और ये फ्रांस से राफेल ले आया और इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से राफेल ले आए। ठीक है, तो प्राउड टू बी इंडियन एयरफोर्स। जय हिंद। और चलिए सेशन का आगाज होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, टू कीप वंस हेड, इसका अर्थ होता है टू कीप काल्म, यानी किसी को शांत करना। टू क्रॉस स्वॉर्ड, टू क्रॉस स्वॉर्ड का अर्थ होता है दो तलवार अगर इस तरह रहता है, इसका अर्थ क्या हुआ? टू फाइट यानी झगड़ा के लिए। स्नेक इन द ग्रास, एक ग्रास यानी घास में कोई सांप छिपा हुआ है, सांप कोई घास में छिपा हुआ है, इसका अर्थ है हिडन डेंजर, बहुत ही कुछ खतरा होने वाला है। टू टॉक थ्रू वंस हैट, किसी के टोपी के ऊपर बात करना, यानी टू टॉक नॉनसेंस, यानी बेहुद्दा बात, कोई भी बेतुका का बात करना। 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू स्मेल ए रैट, इसका अर्थ होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, इसका अर्थ होता है दाल में काला होना, टू स्मेल ए रैट। ठीक है, टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करना यानी आगाज करना। ठीक है, टू थ्रो डाउन द ग्लोब, इसका अर्थ होता है टू गिव अ चैलेंज, किसी से चैलेंज लेना। ठीक है, टू बी रोलिंग इन मनी, रुपया में लपेटा जाना, इसका अर्थ है बहुत रिच, बहुत धनी, टू बी वेरी रिच। टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, किसी के आंख में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। टू गेट इन टू हॉट वाटर्स, गर्म पानी में होना, इसका अर्थ होता है ट्रबल यानी परेशानी में होना, टू गेट इन टू ट्रबल। टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, टू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, किसी के सामने अपना जितना घिनौना हरकत हो सब उसके सामने प्रेजेंट कर देना। ठीक है, 12 नंबर, टू बी एट डेजर्स ड्रॉन, इसका अर्थ होता है खंजर निकालना, इसका अर्थ होता है बहुत ही तीखा एनमी होना, यानी बहुत ही विरोधी शत्रु होना, बहुत ही खतरनाक। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका अर्थ होता है टू हार्म अनफेयरली। ठीक है, टू हार्म अनफेयरली का अर्थ होता है अनहार्मफुल। ठीक, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग को निकालना, ग्रास्प द हिडन मीनिंग। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका अर्थ होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, किसी से चैलेंज लेना, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का अर्थ होता है बीरा। ठीक है, टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट को हिट करना यानी टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, आशा से अधिक मूल्य प्राप्त होना। फ्रेंड्स लिप्स, लिप्स लिव विदाउट परमिशन, इसका अर्थ होता है कोई लड़का अपने टीचर से अनुमति नहीं लेता है, बिना अनुमति के बाहर चला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स लिप्स। ऑल एंड सुंडरी, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देना, ऑल एंड सुंडरी। टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका अर्थ होता है टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, यानी बातचीत जारी रहना, कन्वर्सेशन संवाद जारी रहना। टू पुल वन सॉक्स ऑफ, टू ट्राई हार्ड। ठीक है, किसी के जूते खींचना यानी होता है ना बहुत हार्ड वर्क करना। ए रेड लेटर डे, एक क्वेश्चन आया हुआ है 21 नंबर एयरफोर्स में। ठीक है, और इसका अर्थ होता है एन इंपॉर्टेंट डे या फिर एन ऑस्पिशियस डे। टू पुश समबडी टू वॉल, किसी को दीवार के सहारे पुश करना, ढकेलना, इसका अर्थ होता है किसी को पराजित करना, टू डिफीट वन। टू हिट द नेल ऑन द हेड, अपने सर पर नाखून मारना, तो उसका होता है टू गिव ट्रू एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या करना। ठीक है, टू शो व्हाइट फितर, टू शो साइंस ऑफ क्वाडिस, अपना डरपोक का संकेत देना होता है, टू शो द व्हाइट फितर। ठीक है, टू प्रोज एंड कॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है 25 नंबर क्वेश्चन, और इसका अर्थ होता है किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में बोलना या फिर सोचना। ठीक है, बाय फेयर मीन्स और फॉल, इसका अर्थ होता है कि सभी स्थिति में ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट होना। ठीक है, सभी स्थिति में और ईमानदार और बेईमान। टू ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ना, इसका अर्थ होता है टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आप इसका हिंदी से पता नहीं लगा सकते कि इसका ट्रांसलेट हिंदी से पता नहीं लगा सकते कि इसका मुहावरा या इडियम से होगा।
ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। टू एट वंस बैक एंड कॉल, टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस, ठीक है, किसी ऑलरेडी किसी सर्विस में होना, किसी जॉब में होना, ठीक है। टू पॉर वाइल इन ट्रबल्ड वाटर, और तेल का पानी में होना, इसका अर्थ होता है टू कॉल में क्वारल विथ सूथिंग वॉट, ठीक है, झगड़े को एक प्यार भरा बातों से क्या करना, सुलझाना, शांत करना। टू पुल वंस लेग, किसी की टांग खींचना, यानी किसी को मूर्ख बनाना। टू बी फुल समवन, ठीक है। टू बी पावर बिहाइंड द थ्रोन, टू हैव रियल कंट्रोल एंड पावर, अपने पास नियंत्रण रहना, ठीक है। टू हैव सेकेंड थॉट्स, दूसरी सोच, तो इसका अर्थ होता है टू रिकंसिडर वंस डिसीजन, एक बात पर दोबारा विचार करना, ठीक है। टू क्रिएट बैड ब्लड, खून को ठंडा करना, इसका अर्थ होता है टू क्रिएट इल फीलिंग, इसके कहने का अर्थ है उदासी में, मोर्नफुल। टू बर्न वंस फिंगर, इसका अर्थ होता है टू सफ़र, ठीक है, बीमारी। टू ग्रीस वंस पाल्म, किसी के हाथ में ग्रीस लगाना, इसका अर्थ है टू ब्राइब समवन, यानी किसी को घूस देना। टू टेक वन टू टास्क, किसी को टास्क देना, यानी बढ़िया से मास्टर जी क्या करते हैं बच्चों को, टू टेक वन टू टास्क, यानी टू रिप्रीमेंट समवन, किसी को सजा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू बी कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड पकड़ा जाना, एकदम से अचानक से पकड़ा जाना। टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम ऑन द स्पॉट, यानी चोर ऑन द स्पॉट, यानी जब चोरी कर रहा होता है उस वक्त पुलिस जब छापा मार देती है, उसी को बोल जाता है टू बी कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। एट 11th आवर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और नेवी में क्वेश्चन आया हुआ 38 नंबर। एट द 11th आवर का अर्थ होता है एट द लास्ट मिनट या फिर एट द लास्ट टाइम। इन अ नटशेल, इसका अर्थ होता है इन ए सिंपल और ब्रीफ मैनर, और ये भी क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछा है। ब्रीफ मैनर का अर्थ होता है एकदम शॉर्ट रूप में, सिंपल में, साधारण में। टू इंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, यानी फेलियर को बोला जाता है टू इंड इन स्मोक, धुआं धुआं हो जाना। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई व्हाइल स्टिल वर्किंग, काम करते वक्त मर जाना, वही होता है टू डाई इन हार्नेस। ही इज टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। टू गिव हेड्स एंड ईयर्स, सॉरी टू कवर हेड एंड ईयर्स, कान और सर कवर करना है, यानी कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, ठीक है। टू टेक द रॉफ विथ स्मूथ, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट थिंग्स, यानी खुशी दुख जिस प्रकार दुख को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसी प्रकार सुख को एक्सेप्ट करना, ठीक है। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, ठीक है, इसका होता है टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, इसका अर्थ है तुच्छ को बहुत बड़ा दिखाना, ठीक है, इंपॉर्टेंस देना। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस रेप्रीमेंट, समस्याओं का सामना करना। टू बी एट स्टेक, इन डेंजर, खतरे में होना, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ, टू बी एट स्टेक, ठीक है। टू पे लिप सर्विस, नहीं बोलते हैं कि सिर्फ लिप सर्विस निभा रहा है, यानी सिर्फ बाहर से बोल रहा है, अंदर से बहुत खराब है। टू शो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट, सिर्फ बाहरी रिस्पेक्ट दे रहा है। टू ईट ए हम्बल पाई, इसका अर्थ होता है टू अपोलोगाइज हम्बली, क्षमा कर देना विनम्र रूप से, ठीक है। वाइल्ड गुस चेज, यानी होता है फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ का, एक फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ का खोज होता है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ होता है रैपिडली, तेज गति से, बोला जाता है द रैबिट रनिंग लिप्स एंड बाउंड्स, द रैबिट इज रनिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। टू इंड इन फियास्को, इसका अर्थ होता है समाप्ति जिसका फियास्को रूप में हो, यानी कंप्लीट फेलियर होता है। टू गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका अर्थ होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। ऑयली टोंग, इसका अर्थ होता है फ्लेटरी, यानी चापलूसी करना, चापलूसी, ठीक है। टू कॉल ए स्पेड, इसका अर्थ होता है टू स्पीक प्लेनली, एकदम साधारण रूप में बात करना, ठीक है। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे ताकि हम लोग 250 ईडियम से जल्दी हो, ठीक है। टू बी एट लूजर हेड्स, टू डिफर स्ट्रांगली, ठीक, मजबूती से डिफर। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मछली का जल में होना, ठीक है। टू फेस होस्टाइल कंडीशन, यानी उदंड आदमी के सामने आ जाना, उसको बोला जाता है टू फेस होस्टाइल कंडीशन। टू फाइट टूथ एंड हेल, टू फाइट विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, एकदम जबाज की तरह लड़ना, उसको बोला जाता है। टू पुट वंस फुट डाउन, नॉट टू इल्ड, उपजने लायक जो नहीं हो, टू पुट वंस फुट डाउन उसको बोलते हैं। टू पेंट द टाउन रेड, टाउन को पेंट करना, इसका अर्थ है टू हैव लाइवली टाइम, अभी जिस समय पर आप रह रहे हो। टू रूल द रूस्ट, इसका अर्थ है टू डोमिनेट, ठीक है। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, वेट करना, किसी के इंतजार करना आशा में, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका अर्थ है, भी क्वेश्चन एक बार पूछा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका अर्थ इन रिटन फॉर्म। BW से याद रखना है रिटन फॉर्म, ठीक है, रिटन फॉर्म BW, ब्लैक एंड व्हाइट। टू मेक हे वाइल द सन साइंस,
ठीक है, इसका अर्थ होता है टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ फेवरेबल सिचुएशन, मौका का फ़ायदा उठाना। ठीक है, ह्यूमन सर्विस, इसका अर्थ होता है फ्री जेनरस हेल्प, सभी सभी को हेल्प ऐसा ही करना, मैंने कुछ भी नहीं भी कहे तभी हाँ क्या मैं मदद कर सकता हूँ, ऐसे भावना रहने वाला ह्यूमन सर्विस बोल जाता है। टू ले डाउन आर्म, इसका अर्थ होता है टू सरेंडर, यानी बंदूक नीचे गिरा दो ऐसे, या फिर कुछ भी हो सकता है। सरेंडर का अर्थ है सौंप देना दूसरे को। टू मेक बोथ इंड्स मीट, टू अर्न इनफ, दोनों सिरों से मिलना, यानी टू अर्न इनफ, बहुत ज़्यादा कमाना। टू बेल द कैट, टू टेक लीड इन डेंजर, खतरे में पड़ना। टू सेट द थेमस ऑफ फायर, टू डू ए हीरोइक डीड, जब आज की तरह कार्यगर। टू रन इन टू रफ वेदर, विकट परिस्थिति में रहना। टू इनकाउंटर डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज कठिनाइयों का सामना करना। हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका अर्थ होता है रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, ऐसा रूल जो न तो बदला जा सकता है और न वही बदला नहीं जा सके। ठीक है ना। टू लीव वन इन लर्ज, टू लीव वन ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, जिसको अभी मदद की जरूरत है उसे बोला जाता है टू लीव वन इन लर्ज। हरकुलेंट टास्क, वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, कोई भी कार्य अच्छे से करना, हरकुलेंट टास्क। टू कट बोथ एंड्स, दोनों सिरों से कटना। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू। ठीक है। टू बियर इन माइंड का अर्थ होता है टू रिमेंबर, याद करना। टू बी, यानी दिमाग में होना का अर्थ होता है टू रिमेंबर। टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, जन्मे से मुंह में चम्मच होना, तो इसका अर्थ क्या होता है, रॉयल फैमिली का है। ठीक है। या फिर टू बी बॉर्न इन वेल्दी, धन, जिस परिवार में बहुत सारा धन है उस परिवार में जन्म, वो ये रॉयल फैमिली। टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, टू मिडिल इन एवरी अफेयर, सभी चीज़ में बीच में रहना। टू ब्यूटी द हैचेट, टू इंड राइवरली एंड मेक पीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू ब्यूटी द हैचेट, इसका अर्थ होता है युद्ध को खत्म कर और शांति बनाना। टू ब्यूटी द हैचेट। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू यूज ऑल अवेलेबल मीन्स मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। देखिए, कितना भी कठिन काम हो उसको आसान बनाना, इसको बोला जाता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एयरफोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए सडन शॉक, अचानक से कोई चीज़ आ जाना। ठीक है ना। टू कीप द पोट बॉइलिंग, टू कीप द कंट्रोवर्सी अलाइव, टू मेंटेन इंटरेस्ट। टू कीप द पोट बॉइलिंग होता है ना, यानी अभी खान सर के खिलाफ क्या चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसको जारी रखना, वही होता है टू कीप द पोट बॉइलिंग। ठीक है। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, डबल लॉस, टू ओवरटेक्स वंस एनर्जी, बहुत घाटा हो जाए। ठीक है ना, दोनों ओर से कैंडल का जलना, मोमबत्ती का दोनों दिए का दोनों सिरों से जलना, यह होता है डबल लॉस। ठीक है। तो थोड़ी सी खांसी हो गई है, हर खांसी कोरोना नहीं होता। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ड्रो द लॉन्ग बोन, टू एक्सैग्रेट होता है। टू पुट हेड्स टुगेदर, टू कंसल्ट टुगेदर, ठीक, साथ में कंसल्ट करना किसी मुद्दे पर। ए हार्ड नॉट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, कठिन काम हल हो जाना। हेल्टर स्केल्टर का अर्थ होता है इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, अव्यवस्थित रूप से। बाय द स्वीट ऑफ वंस ब्रो, बाय हार्ड लेबर, यानी बहुत ही कठिन परिश्रम। बाय हुक एंड क्रू के क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है नेवी में। ठीक है। बाय हुक एंड क्रू का अर्थ था बाय एनी मीन्स। ठीक है। ए मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है, एक साहसी मैन होता है, ए कोरेजियस मैन। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए स्कॉलर होता है। ठीक है। नल एंड वाइट का अर्थ होता है इनवैलिड, यानी समाप्त, माने गलती एरर है इसमें कुछ। टू थ्रो इन द टॉवेल, ये क्वेश्चन एक बार पूछा है नेवी में, देखिए बता दे रहे हैं आपको। इसका अर्थ होता है किसी को पराजित कर देना। टू लुक डाउन अपॉन, टू कंसाइडर वन सेल्फ सुपेरियर टू, किसी के विचारों को बहुतायत देना। टू लुक डाउन अपॉन। डेड लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज नॉट स्पोकन बाई पीपल, ऐसा लैंग्वेज जो कि बोला ही ना जा सके, उस टाइप का लैंग्वेज होता है। टू बी इन स्पिकल सूप, टू बी इन पजलिंग पोजिशन, इन ट्रबल, यानी इसका अर्थ होता है कि कहते हैं लोग कि अचार में पड़ गए हो, यानी क्या होता है कि मुसीबत में पड़ गए हो। टू पास द बक, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्डर, टू शिफ्ट किसी दूसरे को जिम्मेवारी सौंपना, अपनी जिम्मेवारी। हाई एंड ड्राई, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है रिजेक्टेड, हाई एंड ड्राई, अस्वीकार करना। स्किन इज मस्टर्ड, इनटू ए स्टिक होता है, सरसों का तेल होना, इनटू ए स्टिक। टू बी एट वंस विट्स एंड, टू बी ग्रेटली परप्लेक्स्ड, ठीक है। टू ड्राइव वन इनटू टाइट कॉर्नर, टू टेक वन इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से संबंधित है। ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, दांत के चमड़े से संबंधित बोल रहा है कि स्कार्सली, यानी
कठिनाई से इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ से लेकर अर्थ। टू प्ले द डेविल विथ, टू हार्म होता है हार्मफुल, ठीक है। टू गिव वन ए लॉन्ग रोड, टू अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू, किसी व्यक्ति को उस काम को करने के लिए अनुमति देना। टू हैव एन एज ऑन, टू बी स्लाइटली बेटर, थोड़ा थोड़ा सही होना। ब्लोन अप का अर्थ होता है इनलार्ज या फिर एक्सप्लोर, इनलार्ज यानी क्या, बढ़ाना, ब्लोन अप। टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, जहाँ पर एकदम कंसेप्शन जो होता है फॉल्स होता है, फुलिश होता है, उस स्थिति को बोला जाता है लाइव इन फुल्स पैराडाइज। ए मेडन स्पीच होता है, ये भी क्वेश्चन एक बार मैंने एयरफोर्स में पूछा है, ठीक है। ए मेडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच। टू गेट रीड ऑफ, ये भी क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछा है। टू गेट रीड ऑफ, इसका अर्थ होता है टू बी फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम, किसी से आज़ाद हो जाना। टू पे थ्रू द नोज, ये भी क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछ चुका है, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू पे मच टू हाई अ प्राइस, उचित से ज़्यादा अदा करना। टू ट्रिकल वंस फैंसी, मन बहलाना। आउट एंड आउट, ये भी क्वेश्चन एक बार नेवी में पूछा है। आउट एंड आउट का अर्थ होता है थ्रोली, ठीक है, बढ़िया से। ब्लू ब्लड, टू बिलोंग इन रॉयल फैमिली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बार का चांस है एयरफोर्स में, ठीक है। रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, ब्लू ब्लड होता है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और ये फेमस क्वेश्चन है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कॉज ऑफ क्वारल, झगड़ा का कारण। एट ऑल कॉस्ट, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। लाइन शेयर यानी बहुतायत रूप में साझा करना। ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग, टू मेक मच आडो अबाउट नथिंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी हलचल न करना। टू मेक फन अबाउट ट्रिपिंग्स, ठीक है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली का जल से बाहर आना, यानी होमलेस, घर से बाहर भाग जाना, माने घर से निकल जाना, उसका होता है। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो ये वीक मैन को बोल सकते हैं हम लोग। ए वाइल्ड गुड चेज, ए फुलिश और फ्रूटलेस सर्च, या फिर व्यर्थ सर्च। पेनी वाइज पाउंड फुलिश डिसीजन, केयरफुल इन ए स्मॉल एंड वेस्टफुल इन लार्ज मैटर, छोटी चीज़ों में केयरफुल रहना, लेकिन जब बड़ी की बात है तो क्या हो जाना, वेस्टफुल हो जाना। 6 and 7, इसका अर्थ है डिसऑर्डर, 6 और 7 अव्यवस्थित। एचएल हिल, इसको बोलते हैं स्मॉल बट वीक पॉइंट, छोटा है लेकिन वीक पॉइंट है ना। इफ द 11th आवर, इसका अर्थ होता है एट द लास्ट मोमेंट। मीट ए वाटरलू, हार जाना, फाइनल डिफीट। लेफ्ट इन ए लर्च, टू डिजर्ट ए पर्सन इन डिफिकल्टी, जो मौसम की तरह तुम भी बदले तो न जाओगे, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति परेशानियों में छोड़कर तुमको चला जाए, उसे बोल सकते हैं हम लोग लेफ्ट इन ए लर्च। कीप ही लेफ्ट इन ए लर्च। कीप एट आर्म्स लेंथ, टू कीप समवन अप, किसी को रखना। कंप्ली विथ, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, नियम उनके अनुसार, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस समय से उस समय तक। ओकेजनली, अवसर। रूल्ड आउट, एलिमिनेट होता है, रूल्ड आउट हो जाना, ठीक है। आईपीएल में कैसे एलिमिनेटर मैच होता है, एक आर नहीं तो पार, ठीक है। एलिमिनेट। पाइल अप, पाइल अप का अर्थ होता है एक्यूमुलेट यानी संचित करना। बाई वर्ड ऑफ माउथ, मुंह की भाषा, ओरली। वर्ड बाई वर्ड, एग्जैक्टली। स्टैंड बाई यानी सपोर्ट। ए बुल इन ए चाइना शॉप, पर्सन हु इज रफ एंड क्लम्सी वेयर स्किल एंड केयर आर नीडेड, वैसा व्यक्ति जो भद्दा होता है और जिसका स्किल होता है उसको एकदम संभाल के रखा जाता है, यानी योग्यता उसका, यानी उसमें कोई ज्ञान नहीं है लेकिन उसको पूजा जाता है, ठीक है। टू विन लॉरेल, ठीक है। लॉरेल का अर्थ होता है कोई पत्ता चमकने वाला, ठीक है। टू विन ऑनर्स, इसका अर्थ होता है विद इन ए स्टोन्स थ्रो, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम। टू कीप पेस विथ, टू प्रोग्रेस एट इक्वल रेट विथ, ठीक है। इसका अर्थ होता है अपना निरंतर अपनी गति में रहना, अपनी दर में रहना। फ्रेश एंड ब्लड, इसका अर्थ होता है ह्यूमन नेचर। टू थ्रो आउट ऑफ गियर, टू डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ, किसी काम में डिस्टर्ब करना। कट थ्रोट कंपटीशन, रहना से हार्ड कंपटीशन, बोल सकते हैं एयरफोर्स एग्जाम इज कट थ्रोट कंपटीशन यानी हार्ड कंपटीशन, बिकॉज देयर विल 8 लाख बॉयज देंगे इस एग्ज़ाम को। ए फूल्स पैराडाइज, सॉरी, एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ए चीयरफुल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई का अर्थ होता है आँख का तारा होना, ठीक है। ए वेरी इंपॉर्टेंट। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का अर्थ पहले बता चुके आपको, होता है कि मूर्खों का स्वर्ग, जहाँ मूर्खों, जो कि क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक कोई वर्ड रह नहीं सकता। हैज़ 1 फुट इन द ग्रेव, कब्र में पैर होना, इसका अर्थ होता है टू बी वेरी ओल्ड एंड अबाउट टू डाई, बहुत बूढ़ा हो चुका है और मरने के कगार पर है, ठीक है। डायमंड कट्स डायमंड, राइवल्स वेल मैच्ड, यानी ओपोनेंट भी बहुत ही शक्तिशाली है। कीथ एंड कीन का अर्थ होता है रिलेटिव यानी संबंधी। रेड टेप का अर्थ है यूजलेस ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़,
ए रफ डायमंड विथ बैड मैनर्स बट ए गुड हार्ट, जैसे कोई आदमी विचारों का बुरा हो सकता है बट ए गुड हार्ट, लेकिन अच्छा दिल वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कारपेट वेलकम, वार्म वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका अर्थ होता है इन डायलेमा यानी दुविधा में होना, दुविधा में, ठीक है, दुविधा में होना, दुविधा में होना। तो स्पीड से करेंगे, अभी बहुत सारा बाकी है। फॉल वंस आउन्स नेस्ट यानी होता है अपने परिवार को ही गाली देना। अब्यूज वंस आउन फैमिली, जय काइल एंड हाइड, ए मैन विथ टू पर्सनलिटीज, एक व्यक्ति के दो पर्सनलिटीज होते हैं, उससे बोल सकते हैं हम लोग जकाइल एंड हाइड। पुट अप विथ, टोलरेट, सहन करना। पैंडोराज बॉक्स का अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ इविल्स यानी राक्षसों का कलेक्शन, जिस बुक में राक्षसों के बारे में अध्ययन यानी राक्षसों के बारे में जानकारी दिया गया हो। ब्लैक एंड ब्लू, अगर बी डब्ल्यू बोले तो रिटर्न फॉर्म, बी डब्ल्यू से रिटर्न फॉर्म, अगर बी बी बोले यानी ब्लैक एंड ब्लू, तो बी से होता है ब्रूसेस, ब्रूसेस का अर्थ होता है घूस देना, ठीक है, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू शेल्टर टू अनदर, एक गुफा से दूसरे यहाँ जाना। बाई फीट्स एंड स्टार्ट वर्किंग इरेगुलरली, कोई भी काम अव्यवस्थित रूप से करना। वॉक अवे विथ टू विन लॉरेल, ठीक है, ऑनर के साथ जीना, जीतना। वॉकड अवे विथ का होगा लुक ब्लू, नीला पड़ना यानी सैड एंड डिसकंटेंटेड यानी होता है निराश पड़ जाना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बी अनफ्रेंडली होता है। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो को दो के साथ रखना। टू इन्फर समथिंग फ्रॉम व्हाट वन से हियर्स और लर्न्स होता है। टर्न ऑफ डिफ ईयर, कान से बहरा होना। डू नॉट पे एनी अटेंशन, यानी नहीं बोलते कि कान से बहरा हो गया है क्या, इसका अर्थ होता है ध्यान काहे नहीं दे। ऑल एंड सुंडरी, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, किसी व्यक्तिगत के लिए बोल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से। फेयर प्ले, इसका अर्थ होता है रिजनेबल ट्रीटमेंट और बिहेवियर यानी सराहनीय विचार वाला। वन एंड ऑल, एवरीबॉडी। ए पाई इन द स्काई, ऑन रियलिस्टिक होप, बोलते हैं नहीं कि मैं एनडीए निकालूंगा, मैं सीडीएस निकाल लूँगा, तो इसका अर्थ होता है उसका दिमाग जो है स्काई में है। ए पाई इन द स्काई, हिज माइंड इज इन पाई इन द स्काई। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है ए बर्डन, बहुत बड़ा बोझ। ए कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ता और बिल्ली का जीवन होना। ये लाइफ ऑफ फुल ऑफ क्वारल यानी झगड़ों से भरा हुआ जिंदगी। नल एंड वॉइड का अर्थ पहले बता चुके हैं, इनवैलिड या फिर ऑफ नो लीगल वैल्यू। ए मैन ऑफ वर्ड, ए मैन ऑफ वर्ड वन हु कीप्स प्रोमिसेस, जो व्यक्ति वादा करता है उसे ए मैन ऑफ वर्ड बोल सकते हैं, इडियम्स है। हैजिटाइज अनवांटेड आइडियाज, इसको याद रखना, हैजी का मतलब होता है अनचाहा, ठीक है, तो इसको ही बोल सकते हैं अनवांटेड आइडियाज। फेयर वेदर फ्रेंड, इसको बताए थे नहीं, याद कर लेना है आपको। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, इसका अर्थ है फेयर वेदर फ्रेंड, मौसम की तरह बदलने वाला दोस्त, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में लिखा गया है फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी, वैसा दोस्त जो आपको मुसीबतों में छोड़ के चला जाता है, इसलिए बोले ना मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, इसका अर्थ है ऑल द सीक्रेट्स, ऑल द सीक्रेट्स। ब्रेकआउट, टू स्टार्ट, ब्रेकआउट का होता है स्टार्ट। हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक यानी ऑन डेली अर्निंग, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स, इनसिंसियर सॉरो यानी नहीं होता है ना क्रोकोडाइल आंसू, मगरमच्छ के आंसू, झूठा आंसू, ठीक है। हेड ए पीरियड ऑफ हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी एंड ग्लोरी, जिस दिन आप बेलगांव पहुंच जाओगे उस दिन हेड हो जाएगा यानी ए पीरियड ऑफ हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी एंड ग्लोरी। ए स्क्वायर डील, ए फेयर बार्गेन, एक निष्पक्ष सौदा। ए बोन टू पिक, रीजनेबल एग्रीमेंट, गिना चुना एग्रीमेंट, ठीक है। ए गुड समरिटन, मान लीजिए इसको याद करेंगे, समर नाम का लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, जो जिस पे हम लोग आशा कर सकते हैं कि वो एयरफोर्स की जॉब निकालेगा, ठीक है। अबाउट फेस, अबाउट फेस का अर्थ क्या है, कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, फॉर नो रीजन एट ऑल, ठीक है, किसी भी स्थिति में कोई रीजन नहीं होना। ए ग्रीन हॉर्न, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हॉर्न का अर्थ होता है एक्सपीरियंस्ड मैन, इसके पास अनुभव नहीं होता, अनुभवहीन। ए बेकर डोजन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, 13 होता है, 13 यानी 13, ठीक है। ए स्टॉकिंग हॉर्स का अर्थ होता है ट्रिक। ए लेडीज मैड, ए लवर ऑफ वोमेन कंपनी, एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। मीडियम्स 1 से 2 आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ए सॉप टू कैरवेरस, ए रैंसम टू एन एनिमी, ठीक है। ए स्क्वायर पेग इन राउंड होल, राउंड होल में एक चौकोर डाल देना, इसका अर्थ होता है एन अनसुटेबल पर्सन, माने उस लायक नहीं है, ठीक है ना, नालायक। ए फुल इरेंड, यूजलेस अंडरटेकिंग,
ऑल एजोज रेस्टलेस होता है। एजोज का अर्थ होता है उत्साह, उत्साहपूर्ण जो होता है ना, जिसमें कुट कुट के उत्साह भरा हुआ होता है उसे। तो रेस्टलेस यानी उत्साह जिसमें रेस्ट करने की योग्यता ना हो, जो रेस्ट करना नहीं चाहता। ए बर्ड ऑफ पैसेज, ये भी क्वेश्चन एक बार नेवी में पूछा है। ए बर्ड ऑफ पैसेज, इसका अर्थ होता है वन हु शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है, ठीक है। कैट्स पाव, एक बिल्ली का पंजा। पैसेज विच इज यूज्ड कनिंगली, एक ऐसा पैसेज जो धूर्त की तरह हो, ठीक है, माने दिखावा। एज ए टूल बाई अनदर, ठीक है, किसी के द्वारा। ए स्मैक इन द आई, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फेलियर, एक अचानक से होने वाला फेलियर। ए स्नेप और सेटबैक, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा से हुआ स्टार्ट, ओमेगा से हुआ एंड, तो बिगिनिंग एंड द एंड। द थिक एज थिप्स, इसका अर्थ होता है एज थिक एज थिप्स का अर्थ होता है वेरी फ्रेंडली, बहुत क्लोज रहना। बी इन द ब्लैक, काला हो जाना। हैव मनी इन वंस बैंक अकाउंट, एक ही बैंक अकाउंट में पैसा होना, ठीक है, रुपया पैसा होना। बुल्स रन राइट, सांडों का दंगा। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना पूछे कोई नियम लगाना। बैक चार्ट, इसका अर्थ होता है इंपोर्टेंट रिमार्क्स। बी इन द मायर, मायर का अर्थ ही होता है डिफिकल्टीज में होना, यानी बी इन डिफिकल्टीज, कठिनाई में होना। चिक बाई जॉल, वेरी नियर, ठीक है। चैप्टर एंड वर्स, एग्जैक्ट रेफरेंस टू ए पैसेज, एग्जैक्ट रेफरेंस टू ए पैसेज। कुक अकाउंट्स, प्रिपेयर फॉल्स अकाउंट। डोंकी जियर्स, फॉर और सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसको बोल सकते हैं बहुत ही अधिक समय के लिए। डॉग इन द मैंगर, ए सेल्फिश पर्सन, एक सेल्फिश पर्सन को डॉग इन द मैंगर बोल सकते हैं, ठीक है। एल्बो ग्रीस, एल्बो घिस जाना, इसका अर्थ होता है टू वर्क हार्ड, यानी वंस हार्ड वर्क। फॉलो सूट, डू द सेम एज समवन एल्स है, जैसा सब कोई करता है वैसे आप भी करोगे, उसी को फॉलो सूट बोलेंगे। फैग इंड, द वेरी इंड, इंड से याद रखना है वेरी इंड, इंड से वेरी इंड, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने का चांस अधिकतम है। इसका अर्थ है ऑनेस्ट। गो द होल हॉग, टू गो ऑल द वे, सभी रास्तों पे जाना, ठीक है, सभी रास्तों में जाना। ये रास्तों की बात नहीं, रोड की बात नहीं कर रहा, सभी दिशा में जाना, ठीक है। ग्रे एरिया का अर्थ है वीक पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कमजोर करी। गिव अप द घोस्ट, इसका अर्थ है टू डाई, मर जाना। टू होल्ड रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, मिसअंडरस्टैंड कंप्लीटली, पूर्ण रूप से गुमराह कर रहा है। ही होल्ड रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, ही होल्ड्स मी, ही होल्ड रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। गेट ऑफ द ग्राउंड, स्टार्ट एंड डेवलप सक्सेसफुली, शुरू करना, शुरू करते ही सक्सेस कर लेना। गिव वेंट टू, एक्सप्रेस फीलिंग, फीलिंग को समझना। हैव ए स्वीट टूथ, मीठा मीठा दांत। इंजॉय ईटिंग स्वीट थिंग्स, मीठा चीज़ खाना। हॉट अंडर द कॉलर, इरिटेटेड एंड एनोयड, चिढ़ना। होल्ड वाटर, कैन बी बिलीव्ड, विश्वास करना। होल्ड ए कैंडल, बी इक्वली टू, इसका अर्थ है किसी के बराबर। हार्ट इन वंस माउथ, दिल मुंह में आ जाना, नर्वस हो जाना, ठीक है। अब आ गया और हम लोग के पास लास्ट ही ये वाला है, लास्ट वाला इडियम्स है, ठीक है। हार्ड प्रेस्ड यानी इन डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ वाला एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डिफ़िकल्टीज इसमें बहुत सारा है, ठीक है। हार्ड प्रेस्ड का जोर से दबाना यानी इन डिफ़िकल्टीज में होना, परेशानी में होना। हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश को हिंदी बताना बहुत कठिन है, सॉरी हिंदी को इंग्लिश बताना कठिन है, इंग्लिश को हिंदी बताना कठिन नहीं है, ठीक है। हस मनी, ब्राइब पैड टू सिक्योर साइलेंस, चुपचाप घूस देना, ठीक है। जग समोन्स मेमोरी, रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग। किक द बकेट, इसका भी अर्थ होता है डाई, ठीक है, डाई का भी केस कई जगह है। लेट समबडी ऑफ, नॉट टू पनिश और पनिश लाइटली। लूज वंस टॉर्च, लूज वंस स्किल एट द पर्टिकुलर टास्क, अपनी योग्यता अलग जगह खोज देना। लाइक ए फोनिक्स विथ ए न्यू लाइफ, लाइक ए फोनिक्स, माई लाइफ इज लाइक ए फोनिक्स, इसका अर्थ है मेरा लाइफ नया हो गया। मैक नो बोन्स अबाउट, हैव नो हेसिटेशन, बिना संकोच के। माइंड वंस पी एंड स्क्यूज, टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एकदम निश्चित सुनिश्चित वही होना। मेयर्स नेस्ट, ए फॉल्स इंटेंशन, ठीक है। नो लव लोस्ट, नोट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे पद के लिए उपयुक्त तो नहीं। 19 टू द डजन, टू लाउडली वेरी रेपिडली, एकदम चिल्ला चिल्ला के और जोर से बोलना, जैसे, ठीक है। नेल बिटर, नेल बिटर, इसका अर्थ होता है थ्रिलिंग, गुस्सा होना बोल सकते हैं। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 9/10, इसका अर्थ है मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस। ऑफ हैंड विदाउट मच प्रिपेरेशन, ऑफ हैंड होता है बहुत
महत्वपूर्ण, और ये आ भी चुका है एयरफोर्स में एक बार। ऑन टेंटर हुक्स, इसका अर्थ होता है वेटिंग नर्वसली फॉर आउटकम। ऑन द वेन, स्पियरिंग, पॉइंट ब्लैंक, इसका हिंदी आप लोग बताइएगा, ठीक है। पुट ऑन द कॉप का अर्थ होता है ऑन क्रेडिट, साख पे थ्रू वंस रोज पहले बता चुके हैं। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पुट एन एयर्स, बिहेव एज इफ वन इज बेटर देन ही इज रियली, ठीक है। प्ले टू द गैलरी, ट्राई टू गेट अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिसिएट करना, ठीक है ना। फ्रॉम लीस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मैंने थोड़ा कम, उतना तेज व्यक्ति को नहीं, कि थोड़ा सा तेज व्यक्ति की प्रशंसा करना, ठीक है, उसको प्ले प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड रोल होता है। प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी अनडिपेंडेबल। प्ले वन ट्रम्प कार्ड, मेक यूज ऑफ वन मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। स्लीप लाइक ए लॉग, स्लीप वेरी डीपली एंड साउंडली, इसको खराटा बोल सकते हैं। टू क्लिप द विंग्स, पंख काटना। टू रिमूव द पावर, शक्तिहीन कर देना। टू हैव ग्रीन थंब, टू हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। टू टेक वंस हिल्स, टू रन अवे इन फियर, डर से दौड़ना। टू बीट एट रिट्रीट, टू रन अवे इन फियर। द ग्रीन आइड मोस्टर, जिलिसली होता है ईर्ष्या करना, वो एक बार क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स में। टू वाइल द नॉकर, टू टिप द ऑफिस बॉय, टू टिप द ऑफिस बॉय, ठीक है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, ये भी क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछ चुका है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, अपनी एक एफर्ट्स बर्बाद करना, तो हंसने भी के लिए है ये टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपके मित्र एयरफोर्स नेवी या फिर आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।